ठगी के महाश्राप का अंत, मायावी इच्छाधारी बाबा गिरफ्तार। एक बाबा जो महिलाओं की अस्मत के साथ खेल रहा था, उन्हें दुराचार का शिकार बना रहा था, उनकी वीडियो बनाकर वह उनके साथ ब्लैकमेलिंग का गंदा खेल खेल रहा था। लग्जरी गाड़ियों में चलना इस बाबा का शौक था। वह लोगों को उनके घर के नीचे गड़े धन दिलाने का लालच देकर उनके साथ ठगी करता था। रुद्रपुर पुलिस को जब इसकी भनक लगी तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये बाबा लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना रहा था। इच्छाधारी नागिन के बारे में तो आपने सुना होगा, कई फिल्में भी देखी होंगी, लेकिन आज मैं आपको इच्छाधारी बाबा के बारे में बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, ऐसा बाबा जो पूरी मेकअप किट साथ लेकर चलता था, यानी बहरूपिया, जो कभी बिजनेसमैन बन जाता तो कभी संत। चमकती हुई गाड़ियों में चलना उसका शौक था और निसंतान महिलाएं उसके टारगेट पर रहती थीं। बच्चा पैदा करने का लालच देकर मैं आसानी से अपने कब्जे में ले लेता था। अपने नाम राम भक्त से भी वह लोगों को प्रभावित करता था। कई एक मुकदमे दर्ज होने के बाद भी वह लोगों को अपना शिकार बना रहा था। कभी जमीन में गड़ा धन निकालने के बहाने तो कभी वशीकरण का आश्वासन देकर वह लोगों की भावनाओं से खेल रहा था। मामला तब पकड़ में आया जब एक महिला ने 2 दिन पूर्व रुद्रपुर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। महिला ने बताया कि बाबा ने उसके घर के अंदर जमीन में दबा धन निकालने का भरोसा दिलाकर उसके साथ बलात्कार किया और उसकी आपत्तिजनक वीडियो भी बना ली। इस वीडियो के जरिए पहले बाबा ने उससे 5 लाख रुपए वसूले। इसके बाद महिला को आपत्तिजनक वीडियो का डर दिखाकर 20 लाख रुपयों की और मांग करने लगा। महिला ने पूरी कहानी सुनाई तो पुलिस के होश उड़ गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने बाबा को हर हाल में गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। पुलिस के प्रयासों से 9 जून देर शाम बाबा राम भक्त को रुद्रपुर में रामपुर रोड पर डिग्री कॉलेज के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की माने तो बाबा को अपने खिलाफ हुए मुकदमे की भनक लग गई थी और वह मुंबई भागने की फिराक में था। पुलिस ने बाबा से पूछताछ की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पता लगा कि यह बाबा केवल एक धोखेबाज नहीं बल्कि ठगी का एक माहिर कलाकार था। उसके पास लोगों को अपने जाल में फंसाने के कई शातिराना तरीके थे। वह अपनी असली पहचान छुपाने और लोगों को भ्रमित करने में माहिर था। वह कभी एक साधारण संत का भेष धारण करता था तो कभी एक प्रभावशाली व्यवसायी का। उसके पास विभिन्न प्रकार की वेशभूषा और मेकअप का पूरा भंडार था, जिससे वह आसानी से किसी भी भीड़ या परिस्थिति में घुल मिल जाता था। इस अद्भुत क्षमता से उसे पुलिस और जनता दोनों की आंखों में धूल झोंकने में मदद मिली और वह बिना किसी डर के अपने ठगी के जाल बिछाता रहा। पुलिस की माने तो अक्सर यह इच्छाधारी बाबा एक सफल और धनी व्यवसायी का रूप धारण करता था। महंगे कपड़े, चमकती हुई किराए की गाड़ियां और एक प्रभावशाली बोलचाल उसे आम लोगों के बीच एक विश्वसनीय और संपन्न व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करती थी। वह खुद को एक आध्यात्मिक गुरु बताता था जो लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकता है, लेकिन उसका एकमात्र मकसद ठगी करना था। यह बिजनेसमैन बाबा का गेटअप लोगों को यह विश्वास दिलाता था कि वह न केवल आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली है बल्कि आर्थिक रूप से भी संपन्न है, जिससे लोग उसकी बातों में आसानी से आ जाते थे। अपनी ठगी को और विश्वसनीय बनाने के लिए इच्छाधारी बाबा बड़ी और महंगी गाड़ियां किराए पर लेता था। वह इन गाड़ियों में शान से घूमता था, जिससे लोगों पर उसकी अमीरी और प्रभाव का गहरा असर पड़े। यह दिखावा लोगों को यह सोचने पर मजबूर करता था कि वह एक सच्चा और शक्तिशाली व्यक्ति है जो अपने भक्तों की मदद करने में सक्षम है। वह विश्वास दिलाता था कि उसके पास अलौकिक शक्तियां हैं। इसी क्रम में वह बाल जलाकर पैसे बनाने का दिखावा करता था। यह एक मनोवैज्ञानिक चाल थी, जहां वह पहले से ही तैयार नोटों को गुप्त रूप से प्रदर्शित करता था, जबकि लोगों को यह भ्रम होता था कि वह जादुई रूप से पैसे बना रहा है। इस तरह के तंत्र मंत्र का झांसा देकर वह लोगों से लाखों रुपए ऐंठता था, उन्हें अमीर बनने या उनकी समस्याओं का समाधान करने का झूठा वादा करता था। अंधविश्वास का लाभ उठाते हुए यह बाबा लोगों को यह यकीन दिलाता था कि उन पर काला साया है, जिसे हटाने के लिए बकरे की बलि आवश्यक है। वह बलि के लिए अनुष्ठान का दिखावा करता था, जबकि असल में वह केवल लोगों के पैसे हड़प रहा था। मायावी बाबा ने लोगों को डराने और उन्हें अपने वश में करने के लिए एक और खतरनाक तरीका अपनाया।
वह अपने कुर्ते के अंदर एक सांप रखता था और अचानक इसे निकालकर लोगों को आश्चर्यचकित करता था। यह देखकर लोग भयभीत हो जाते थे और इसे उसकी दैवीय शक्ति मान लेते थे। सांप का प्रदर्शन वह लोगों को भयभीत करने और उन्हें बाबा की बातों पर विश्वास करने के लिए मजबूर करता था, जिससे वे आसानी से उसके जाल में फंस जाते थे। इच्छाधारी बाबा ने निसंतान महिलाओं की भावनाओं का भी क्रूरता से शोषण किया। वह उन्हें बालक पैदा करने के नाम पर बेवकूफ बनाता था और उनसे लाखों रुपए और गहने ठगता था। वह विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों और दवाओं का वादा करता था, जबकि वास्तव में वह केवल इन महिलाओं की निराशा और गहरी इच्छा का फायदा उठा रहा था। जांच में खुलासा हुआ है कि इस ठग बाबा ने बरेली के पीर जुनैद नामक व्यक्ति से वशीकरण की कलाएं सीखी थीं। वह लोगों को यह यकीन दिलाता था कि इन कलाओं के माध्यम से वह किसी भी व्यक्ति को वश में कर सकता है, उनकी समस्याओं का समाधान कर सकता है और उन्हें धनवान बना सकता है। वह इन तथाकथित वशीकरण विद्याओं का उपयोग लोगों को अपनी बातों में फंसाने और उन्हें भावनात्मक रूप से कमजोर करने के लिए करता था, जिससे वे आसानी से उसकी ठगी का शिकार हो जाते थे। यह उसके ठगी के जाल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जहां वह लोगों के मन में अपनी शक्तियों के प्रति विश्वास जगाता था। वह लोगों को उनके घर में गिरी संपत्ति यानी माया, धन को जमीन के नीचे गड्ढे से निकालने का झूठा लालच देता था। वह उन्हें यह विश्वास दिलाता था कि उसके पास ऐसी शक्तियां हैं जिनसे वह गुप्त धन को खोज सकता है। झांसे में आकर भोले भाले लोग अपनी गाढ़ी कमाई उसे सौंप देते थे, यह सोचकर कि वह उन्हें और अधिक धन प्राप्त करने में मदद करेगा। लेकिन यह सब केवल उसकी ठगी का एक तरीका था। जांच में यह भी सामने आया है कि यह बाबा न केवल ठगी करता था, बल्कि सम्मोहन का दुरुपयोग कर महिलाओं का यौन शोषण भी करता था। वह अपनी मायावी शक्तियों का प्रदर्शन कर लोगों को सम्मोहित करता था और इसी अवस्था का फायदा उठाकर उसने कई महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी जघन्य वारदातें भी की हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार यह बाबा पूर्व में भी ऐसे ही गंभीर अपराधों के लिए जेल जा चुका है। मायावी बाबा का आपराधिक इतिहास कई गंभीर धाराओं में दर्ज मुकदमों से भरा पड़ा है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि इस रहस्यमयी मायावी इच्छाधारी बाबा का पर्दाफाश होने से कई और लोग ठगी का शिकार होने से बच गए। यह घटना आस्था की आदह में अंधविश्वास से सतर्क रहने का संदेश भी देती है। एसएसपी ने इस मामले का त्वरित खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 5,000 रुपए के इनाम की घोषणा की है।